कोई औरत अगर जो है मारपीट या टॉक्सिक रिलेशनशिप बर्दाश्त करती है ना, तो जन्मों जन्मों तक, मतलब 2-3 पीढ़ियों तक फॉर एग्जाम्पल उसका नाम दिया जाता है। आपने, मैंने, हम सब ने कभी ना कभी ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे। फलाने ने भी सहा था, ढिमकाने की भेड़िया ने भी सहा था, तो तुम भी सह लो। ये चीज़ होती है समाज में। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। मैं शानू गौर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शानू गौर में। और आज एक बहुत ही वैसे टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी। मेरा पोस्ट ही कुछ ऐसे टॉपिक पे है ना, मैं क्या ही बोलूँ। पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, कई बार मुझे भी सुनने को मिला होगा, और मेरी जैसी जो औरतें रहती हैं उन्हें भी ये बात सुनने को बहुत मिलती है। फलाने की मेहरिया सहती है, मतलब आपको टॉर्चर किया जाएगा, फिजिकली मेंटली हरेस किया जाएगा, और उसके बाद किसी एक औरत का आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि उस औरत ने भी तो सहा था। आपका पार्टनर बोलेगा, या फिर उसके आपके ससुराल वाले बोलेंगे, या फिर आपके, कई बार होता है मायके पक्ष के लोग ही बोलते हैं, फलाने ने देखो सहा था, उस औरत ने भी सहा था। एग्जाम्पल फॉर चाची ने भी सहा, और मम्मी ने भी सहा, और ऐसे करके बोलते हैं ना। लड़का बोलता है कि नहीं, मेरी मम्मी ने भी सहा था, मेरी भाभी ने भी सहा है, मेरे दोस्त की वाइफ ने भी सहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है, मारपीट, गाली गलौज, बेइज्जती, ये चीज़ आम है हमारे समाज में, ये चीज़ है। और समाज के यही मतलब सपोर्ट करते हैं गलत लोगों का, एग्जाम्पल दे दे करके कि नहीं देखो उसने सहा था तो तुमको भी सहना पड़ेगा। पहली बात तो ये। और कुछ होती हैं औरतें, कुछ औरतें होती हैं, वो खुद घर में मार खाती हैं और बताएंगी, बहुत गर्व से बताएंगी कि भाई शादी बचाने के लिए ये चीज़ें सहनी पड़ती, मारपीट गाली गलौज सहना पड़ता है, तब जाके रिश्ता बचता है, अदरवाइज रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मतलब वो मार खाती हैं, वो गाली सहती हैं, तब उनका रिश्ता चल रहा है, अदरवाइज वो रिश्ता है ही नहीं। ना उस रिश्ते में सम्मान है, ना प्यार है, ना केयर है। औरत को एक पंचिंग बैग के तरीके पेश किया गया है कि घर के काम करने हैं, बच्चा पैदा करना है, एज अ सर्वेंट तुमको 24 आवर काम करना है, फ्री की नौकरानी बन के। और अगर पति शराब पी रहा है या फिर गलत जगह पे अफेयर में है, तो मारपीट, मारेगा पीटेगा भी तुमको, और तुम्हें ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और औरतें बहुत खुशी खुशी बताती, हाँ मैं तो सह रही हूँ, इसलिए मेरी शादी चल रही है। इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, और एक स्टोरी भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, एकदम रियल। ये स्टोरी शायद मैं सोशल मीडिया पे नहीं लेके आती, पर ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो जो औरतें कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाती हैं रिश्ता, जो लोग देती हैं, इससे पहले भी मैं, मतलब मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, क्योंकि ऐसी लेडीज़ें, ऐसे जेंट्स मुझे भी मिले थे मैनिपुलेट करने वाले, जो समझाते हैं कि नहीं आदमियों तो का, कुछ आदमी होते हैं, मैं सारे आदमियों को नहीं बोलती, कुछ आदमी होते हैं जो अफेयर चला लेते हैं, जिनका अफेयर किसी दूसरे के वाइफ के साथ रहता है, या प्रोस्टिट्यूट्स के पास चले जाते हैं, जो मारते भी हैं अफेयर पे। मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, मुझे मारा पीटा गया, दरवाजे भी मारा गया, बंद कमरे की तो बात ही छोड़ दो, मतलब गांव में दरवाजे मारा गया, दरवाजे आप समझ सकते होगे, मेन जो दरवाजा होता है ना उसके बाहर। और मेरे यहाँ ससुराल में मैं बताती हूँ आपको, इतना इतना घूंघट चलता है, मतलब औरत का मुंह नहीं दिखना चाहिए, बहू का मुंह नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, जो है मार सकते हो, मतलब उसकी इज्जत उतार सकते हो, क्योंकि औरत का अगर मुंह दिखेगा तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, गांव में ऐसा समझते हैं लोग। पर हाँ, लिथाड़ लिथाड़ के मार लो, उसमें इज्जत नहीं जाती, क्योंकि उसमें उनकी मर्दानगी में चार चांद लगते हैं। फलानमा फौज में है, अपनी बीवी को मारता है। ट्रेनिंग तो दुश्मन से लड़ने के लिए दी गई थी, आतंकवादियों से लड़ने के लिए दी गई थी, जो RS है। बट उनके लिए शायद मैं ही थी दुश्मन, एज आ टेररिस्ट, जो भी समझो, मैं और मेरा बच्चा ही थे। इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग का जो है, जो भी था वो मेरे ऊपर निकाल रहे थे, पर उसमें उनकी इज्जत नहीं जा रही थी। और गांव के कुछ लोग, समाज के कुछ लोग इस चीज़ पे उनको गर्व फील करा रहे थे कि नहीं नहीं तुमने तो बहुत अच्छा किया। औरतें होती हैं,
और बहुत जगह पे ये भी एक कहावत चलती है, आटा को मड़ले और औरत को कड़ले बराबर होता है। मतलब इस चीज़ पे लोगों ने जोक बना के मुहावरा भी कस दिया है कि आटा को जितना भी माड़ो मर्दो उतना ही रोटी अच्छी बनती है, और औरत को जितना ही पीट लो वो वाइफ उतनी ही अच्छी बनती है। और बहुत से लोग तो और ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे। वो कहते हैं, मुझे जैसे समझाया गया, मैं वो सिर्फ बता रही हूँ कि आपका पति आपसे प्यार करता है ना, इसलिए आपको मारता है। सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया यार, प्यार तो मैं भी पहले उससे करती थी, बेशक मेरी अरेंज मैरिज थी, रहते रहते तो जानवर से प्यार हो जाता है, तो मुझे भी उसको उतना ही कूटना चाहिए था क्या? तभी तो पता चलता है कि नहीं वो प्यार कर रहा है तो वो मेरे को पीट रहा है। मैंने तो उससे प्यार ही नहीं किया फिर, क्योंकि मैंने तो उसे पीटा ही नहीं है। ये चीज़ मुझे 18 साल की बात समझ में आई, जब मैंने पुलिस कंप्लेन करके उसको कुटवाया था। पुलिस वालों ने कूटा था, मैंने स्पेशली नहीं बोला था कि उसको पीटे, बट हाँ वो पुलिस वालों से भी दारू पी के गाली गलौज कर रहा था ना। 9 दिसंबर 2023 में, 9 दिसंबर 2023 में तो पुलिस वालों ने पीटा था। और उसके उसके चलने में ना मेरे को ये गाना नहीं था पुराना, ऐसा गाना सुना होगा, मारा ठुमका बदल गई चाल में तो, देखो देखो रे हमरा कमाल में तो। वही मुझे जब मैं उस रात को याद करती हूँ ना, कसम से मुझे यही गाना याद आता है, क्योंकि रविशंकर की कमर ऐसे ऐसे मचक रही थी, पीटा था पुलिस वाले। मैंने सुना है कि पुलिस वाले ऐसे ही मारते हैं, पिछवाड़े पे ही डंडा मारते हैं कि व्यक्ति की चाल बदल जाती है, मतलब कूटेंगे भी सबूत भी नहीं रहता। मैंने सुना था, बट मैंने देख भी लिया, एग्जाम्पल देख लिया। ये टॉपिक साइड रखते हुए पहले बात कर लेते हैं उस चीज़ पे। तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा था, मुझे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, और मुझे समझाया जा रहा था कि देखो तो उन्हीं में से एक थी रविशंकर के दोस्त की वाइफ, वो भी फौज में थे। रविशंकर का जो दोस्त था वो भी फौज में था, और नया नया फौजी बना था, उसके 2 बच्चे थे, लालगंज का वो भी एक। चड्डी बड्डी यार हैं वो लोग। मतलब अगर रविशंकर छुट्टी पे रहेंगे और पॉटी भी खेत में जाएंगे तो वो भी पॉटी खेत में जाते हैं साथ में, वैसे टाइप के फ्रेंड, समझे, चड्डी बड्डी यार। तो उस वो जब फौज में हुआ ना, तो जो है उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। और इस चीज़ का ना मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, आपको देख लीजिएगा। तो उसका एक बेटा था एक बेटी थी, और दोनों ही छोटे छोटे थे, मतलब 3 साल के अंदर में ही लड़का और लड़की उसके दोनों थे, और फौज की न्यू नौकरी थी। खूब अय्याशी खूब आवारगी, दारू पीना। जो रवि का दोस्त फौजी था उसका, उसका नाम नहीं मेंशन करूँगी मैं यहाँ पे, बट हाँ समझने वाले समझ गए होंगे। तो जो है उसने एक कुंवारी लड़की के साथ अफेयर किया, फौज की नौकरी, बीवी, 2 बच्चे, अपना, कुंवारी लड़की के साथ अफेयर किया उस फौजी ने। भाई लड़की भी, उसे भी पता कि इस फौजी बंदे का बीवी है और 2 बच्चे भी हैं। औरत घर में समझा रही थी, पति को नहीं समझ में आया, फौजी को नहीं समझ में आया। फिर जब लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, झगड़े बढ़ने लगे, मारपीट होने लगी, गाली गलौज होने लगी, क्योंकि बीवी, देखो रखैल तुम्हारी बर्दाश्त कर लेगी, जो गर्लफ्रेंड होगी वो बर्दाश्त कर लेगी कि पत्नी है और बच्चा है, क्योंकि उसे पता है। पर बीवी को जब पता चलेगा ना कि भाई मेरा पति अफेयर में है और किसी और के साथ घूम रहा है, रह रहा है, फिजिकल रिलेशन अय्यासी कर रहा है, फुल टू एंजॉय कर रहा है, औरत कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी, वो आवाज़ उठाएगी। नॉर्मली होता है, वो आवाज़ उठाएगी। तो उस औरत ने भी जो है आवाज़ उठाई। कुछ भी हुआ इतना मेरे को डीपली नहीं पता, बट उसके बाद गांव में पंचायत हुई। और औरतों को हराने के लिए ना सबसे बड़ा होता है गांव में पंचायत वाला ही फंडा अपनाते हैं लोग। पंचायत बैठा दी जाती है जिसमें सिर्फ मर्द मर्द रहते हैं ज़्यादातर, औरतों की ना सुनी जाती है, कितना भी आप प्रूफ रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जह के बंदरिया वही के नाचे, समझो वैसा वाला कुछ टॉपिक है। वही पंचायत बुलाई गई, बैठाई गई, और छोड़ी छुट्टा हो गया। औरत की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वो बेचारी हाउसवाइफ थी। और समझ सकते हो, दोनों बच्चे ले लिए फौजी ने, बीवी को घर से निकाल दिया। जब बच्चे समझो 1 साल और
2.5 साल का रहा होगा तब। बीवी को भेज दिया गया मायके में, छोड़ी छुट्टा हो गया पंचायत के थ्रू, क्योंकि आज से 20 साल पहले उतना कोर्ट कचहरी का झंझट नहीं करते थे लोग। उस टाइम पे यही होता था कि नहीं जो है अपना आपसी सहमति से तलाक कर लो, बात खत्म हो गई। पंचायतें ज़्यादा चलती थी गांव एरिया में। तो हो गया, लड़की चली गई अपने मायके, आदमी ने दोनों बच्चे रख लिए। पंचायत में भी बोला गया कि इस व्यक्ति का अफेयर है एक कुंवारी लड़की के साथ। और फिर भी फैसला कैसा सुनाया गया, लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। आप समझ सकते हो, जिसका 2 या 2.5 साल का, मान लो 3 साल का बच्चा होगा, वो बहुत ज़्यादा 21 साल की या 22 साल की औरत रही होगी पहले। आज से 20 साल पहले बहुत कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी यूपी साइड में, अब भी कहीं कहीं पे होता है ये चीज़। और 20-22 साल की उम्र में वो उस औरत को 2 बच्चे हुए और बच्चे भी आदमी ने ले लिए और उस औरत को मायके भेज दिया। और उस पर अत्याचार अभी ख़त्म नहीं हुए उस औरत पे। जो फौजी था इधर छोड़ी छुट्टा हो गया, बहुत खुश हुआ वो तो, क्योंकि 2 बच्चे उसने ले लिए। उसे तो लगा कि हमने मेरे को जीत मिल गई। अब जिसके साथ मैं घूम रहा हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ, फिजिकल रिलेशन में रह रहा हूँ, खेत में जाके और इधर उधर जा करके, अब इस फौजी को लगा कि अब तो अच्छा हो गया, मेरे को तो फ्रीडम मिल गई, बीवी भी चली गई, छुटकारा मिल गया। अब जिस लड़की के साथ मैं घूम रहा हूँ उस लड़की से मैं शादी कर लेता हूँ। जो फौजी होते हैं ना, बहुत से फौजी जब किसी को फंसाते हैं, सॉरी बहुत से बोल दिया, कुछ फौजी क्या, जो भी होंगे अफेयर में होंगे, पैसा बहुत खर्चा करते हैं। बीवी को बेशक कटिपंजी ना दें, बट गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत पैसे खर्चा करते होंगे, तभी तो वो उनसे फंस जाती हैं। नहीं तो उनके शकल में कौन सा जो है हीरे मोती जड़े हैं कि जो है उनके साथ प्यार कर ले, जबकि पता हो कि नहीं, बच्चा आदमी शादीशुदा है और बच्चों का बाप भी है। अब उस लड़की से उस फौजी ने बोला कि तुम मेरे से शादी कर लो। लड़की कुंवारी थी। लड़की ने यही बोला कि जो फौजी अपने बीवी का नहीं हुआ, 2 बच्चे पैदा किए, छोड़ दिया, मैं कुंवारी हूँ, मेरे पीछे आ गया, बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया, तो कल को मैं तुमसे शादी कर लूँ, मेरे से बच्चा कर लोगे, उसके बाद मुझे भी छोड़ दोगे, क्यों तीसरी की तरफ तुम चले जाओगे, क्योंकि तुमने मेरी वजह से छोड़ा अपनी बीवी को, पंचायत करके घर भेज दिया। उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। अब फौज की नौकरी प्लस 2 बच्चे व्यक्ति कैसे पाले? आदमी नौकरी पे नहीं गया, उसने केस किया, केस लड़ा और अभी उसे पेंशन मिल रही है इस टाइम पे। तो मतलब साल 2 साल ही 3 साल ही नौकरी किया होगा उसने, तो उसे पेंशन मिल रही है। उसने केस किया था इस चीज़ पे, क्योंकि उसे बच्चे पालने थे, उसका बच्चा कोई पाल नहीं रहा था। उसने शादी नहीं की, उस आदमी ने, उस मर्द ने शादी नहीं की, अपने बच्चे पाले, फुल टू अय्याशी की। कोई विधवा औरत मिलती तो वहाँ पे भी मुंह मार आता, मतलब गली को छिनोरो जैसे, इसके साथ भी सो गया, उसके साथ भी सो गया, उसके साथ भी सो गया। ऐसे होते हैं ना बहुत से लोग, वैसा टाइप का। खूब अय्याशी की, फुल टू अय्याशी की, शादी नहीं की। वो औरत जो उस फौजी की वाइफ थी वो मायके में थी, उसकी भी शादी उसके घर वालों ने नहीं की, उसने भी नहीं की। होता है कि अगर एक जगह से धोखा मिल जाए तो औरतों का मन हट जाता है, और औरतें सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से अटैच रहती है। सडन एकदम से अगर बच्चे छुड़ाया जाए तो औरत नहीं छोड़ पाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती। तो वो औरत अपने मायके में पड़ी। इधर फौजी जो था, रवि का दोस्त, खूब इंजॉय किया। जब वो 2-2.5 साल का जो समझो बेटा, लड़का जवान हो गया, अब लड़के की शादी करनी थी। 2.5 साल का बच्चा जब जवान हो गया, 20 साल का हो गया, लड़के की शादी करनी है, तब उस फौजी को याद आया, उस नालायक आदमी को, भाई मेरी तो बीवी है। तब वो अपनी बीवी को वापस लेके आया। जवानी भर उसने फुल एंजॉय किया, सब कुछ किया जो एक मैरिड आदमी को चाहिए।
अपनी सारी इच्छाएं पूरी की और बुढ़ापे में उसी औरत को ले आया कि चलो अब तो टट्टी करेंगे हम बिस्तर पे, तो तुम साफ करना, क्योंकि बहू खाना दे सकती है, लैट्रिन बाथरूम थोड़ी ना साफ कर देगी। उसके लिए एक फ्री की नौकरानी चाहिए 24 आवर। और जिनके साथ महोदय ने अय्यासी की वो औरतें भी उनका साथ नहीं देंगी, वो भी नहीं करेंगी, क्योंकि 2 बच्चों के बाप के साथ वैसे कोई शादी करना नहीं चाह रहा था। बहुत कम ही चांसेस होते हैं जो लोग मतलब कोई कुंवारी लड़की करेगी, नहीं करती जल्दी। तो वो औरत भाई आई भी, लड़के की शादी में वो आई और अभी वो रह भी रही है इज्जत से। पूरी जिंदगी वो औरत अकेले रहने के बाद अभी आई। अब मुझे उस औरत का नहीं पता कि उसने कहीं पे भी जैसे आदमी ने किया वैसे औरत ने भी किया, मुझे ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि मुझे औरत की तरफ की इतनी ही स्टोरी पता थी, आदमी का पूरा पता था, क्योंकि आदमी रविशंकर का दोस्त था। और रवि मुझे बार बार यही कहते थे, देखो फलाने कर रहे हैं, मतलब रवि जब भी किसी के साथ सो के आया ना तो कहते वो भी तो कर रहा है, फौज में था। और हाँ, मुझे जो बार बार घर से निकाला जा रहा था ना, ये उसी औरत की स्टोरी मेरे को सुनाई जा रही थी बार बार। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, देख लो, खुद देख लो और पढ़ लेना ये स्क्रीनशॉट, कि तब आप लोगों को पता चलेगा ये स्टोरी सही है या गलत। स्क्रीनशॉट आपने पढ़ा, ये रविशंकर मुझसे बोल रहे थे कि मैंने उनको बोला कि अपने दोस्त की तरीके मत समझना, जिसने फौजी ने जवानी भर अय्याशी की है और बुढ़ापे में अपनी बीवी को ले आया, इस तरीके मत समझना मुझे। तो रवि का है तो घर छोड़ दो, कि मतलब तुम घर से चली जाओ। फिर भी उनके दिमाग में यही था कि उसकी बीवी ने किया तो मेरी मेरी वाली क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों नहीं कर रही। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। फलाने की बीवी ने सहा तो मैं भी सहूँ, फलाने की बीवी ने अपनी लाइफ ही बर्बाद कर दी तो मैं भी बर्बाद करूँ, क्यों कर दूँ भाई। तुम्हें एक जन्म मिला, मुझे भी तो एक ही जन्म मिला है ना। और फिर हाँ, ये तो हो गई, ये स्टोरी आपने सुन ली। अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो अपने घर में टॉर्चर सहती हैं, मारपीट सहती हैं और बाहर जा कर के लोगों को ये सलाह देती, देखो मैंने भी सहा था, तुम भी सह लो, कुछ नहीं होता, सब सही है। देखो जो ऐसी औरतें होती हैं, या तो उनके ऊपर 3 कंडीशन लगती हैं, या तो वो डिप्रेशन में हो जाती हैं, औरतें जो सही होंगी, अच्छी होंगी, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिनका पति उन्हें मारता पीटता है या फिर बाहर चलाता है, उनके साथ रिश्ता नहीं है, या तो वो औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। दूसरी कंडीशन होती है या तो औरतें पागल हो जाती हैं, मतलब डिप्रेशन में चली गई तो पागल हो गई, या तो डिप्रेशन में अगर औरत गई तो या तो वो पागल हो जाती है या तो वो सुसाइड कमिट कर लेती है। 2 कंडीशन हो जाती है उस औरत के साथ। या तो दूसरा होता है कि वो अपने पति के साथ रहती है एज अ नाम के लिए, क्योंकि ना उसे फिजिकली खुशियाँ मिल रही हैं और ना वो मेंटली अपने हस्बैंड के साथ खुश है। तो ऐसे में होता है कि कुछ औरतें तो अलग हो जाती हैं, और जो नहीं अलग होती, जो कहती हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो दूसरों के आदमियों पे नज़र रखती हैं। ये रियलिटी है मेरी। ये बात ना बहुत सी औरतों को बुरी लगेगी, पर ये सच्चाई है। या तो जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है औरत, और औरत परेशान है अपने हस्बैंड से, उसको मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली और फिजिकली, या तो वो डिप्रेशन में होगी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो सुसाइड कर लेती है। और या तो वो अगर मेंटली डिस्टर्ब नहीं है और डिप्रेशन में नहीं है, तो वो अपनी मेंटल पीस किसी और आदमी में ढूंढ रही, ढूंढ लिया उसने, पक्की बात है ये, कि अगर औरत लड़ नहीं रही है तो वो कर लेगी, या तो फिर अलग हो जाती है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो रिश्ता है, जैसे मैं जब तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब तक मैं रविशंकर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ में थी, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी 2018 तक, उसके पहले तक, जब तक मैं लड़ी नहीं आकर के सामने खड़े होकर के, मैं अपने जो मेरे साथ हो रहा था उसके अगेंस्ट मैं लड़ी नहीं, मैं बोल नहीं रही थी, तब तक मैं डिप्रेशन में थी। मेरी लाइफ में कोई और आदमी नहीं था, मैं डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं सब कुछ सह रही थी। और अब मैं लड़ रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में कोई है, इसका मतलब ये है कि मेरे साथ जो अत्याचार हुआ उस चीज़ के खिलाफ मैं खड़ी हुई हूँ।
अगर मैं अपनी लाइफ में किसी को ले आती तो मैं लड़ती नहीं रविशंकर से कभी भी। मुझे रहता कि चलो वो तो मेरे को दे ही रहा था ये ऑप्शन कि मैं भी किसी और के साथ रह रहा हूँ, तू भी किसी और के साथ रहे, हम घर में रह लें। मुझे गू खाने का शौक नहीं है। तो कुछ लेडीज़ें होती ना, ये स्टोरी मैंने आपको पता क्यों शेयर की, ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए शेयर की कि बहुत सी औरतें अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर लेती हैं, नाश मार लेती हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके, पर साथ ही साथ दूसरे की ज़िंदगी की भी ऐसी तैसी करा देती हैं। लोग उनका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो फलाने ने सहा था रिश्ता बचाने के लिए, उसने सहा, कितना सहा। भाई क्यों सहना? शादी तुम्हारे किसी का भी बाप, किसी लड़की का भी बाप दहेज दे के शादी करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मार खान, तुमने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से तुम मार खाओ, समाज में बेइज्जत की जाओ? तुम अपने मायके में भी 20 साल तक रही होगी। तुम उस लाइफ को मैरिड लाइफ से कंपेयर करो, अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो तुम सोचो, तुमने जो गलती की है, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, मैं ये मानती हूँ। बट क्या कोई गलती इतनी बड़ी होती है कि तुम्हें पीटा जाए? सास, ससुर, पति, नंद मिलके पीट रहा है, गलती क्या है? कभी सोचो ये चीज़। और इस चीज़ पे अगर तुम कहो कि सह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो शादी बसती ही नहीं है, क्योंकि उसमें तुम खुश ही नहीं हो। मैं कॉम्प्रोमाइज़ जब तक कर रही थी, मैं खुश नहीं थी उस चीज़ में, मैं डिप्रेशन में थी, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे। और मेरा ट्रीटमेंट कमांड में भी चला है, लखनऊ में सिविल डॉक्टर के पास भी चला है। आज जो लोग बोलते हैं ना तुम बहुत स्ट्रांग हो, मेरी काउंसलिंग कराई है मेरे घर वालों ने। रवि ने मुझे पागल करके मेरे घर में छोड़ दिया था, मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मैं वैसी व्यक्ति हो गई थी जो पढ़ी लिखी आज आपको लगती है ना इतना सभ्य, इतने अच्छे से बोल रही है, एक टाइम पे उस मुझे मेरा नाम तक याद नहीं था, मुझे मेरे बच्चे का फेस नहीं याद रहता था, मैं अपनी फैमिली को भूल गई थी। मैं उस कंडीशन से निकल के बाहर आई हूँ, और ये कंडीशन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से हुई थी। क्योंकि जिस रिश्ते में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, जिस रिश्ते को मैं बचाने की कोशिश कर रही थी, जिस शादी के लिए मैं तिल तिल मर रही थी, तो सारे इफेक्ट तो मेरी तरफ से थे। रविशंकर वहीं पूरा एकदम उल्टा हो रहा था, वो आराम से खुश था, वो इंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ, वो पल पल इंजॉय कर रहे थे। आज भी मैं जब अपनी फाइट कर लड़ रही हूँ, अपने अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, वो पल पल इंजॉय कर रहा है। एक मैरिड मैन को जो भी मिलता है, फिजिकली नीड उसकी पूरी हो रही है, डेली बदल बदल के वो खुश रह रहा है। छुट्टी आता है वहाँ पे भी 3-4 औरतें तैयार हैं, वो खुश रह रहा है। मैं अकेले अपना बच्चा पाल रही हूँ, एज अ सिंगल मदर मैं अपना बच्चा पाल रही हूँ। और जो औरतें बोल रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ से सब ठीक हो जाता है, मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब देना, क्या तुम खुश हो? तुम खुश हो? या तो तुम डिप्रेशन में हो, या तो तुम किसी और से एज अ मेल फ्रेंड से तुम बात करते हो। खुद अपने, मैं नहीं कहती तुम कमेंट में बोलना, बट ये चीज़ सोचना, क्या ये चीज़ सही है? ऐसी ही औरतें जो होती हैं ना, कुछ औरतें जो खुद शादीशुदा होती हैं, अपने पति से अटैच नहीं रहती हैं मेंटली और फिजिकली, तो कुछ आदमी होते हैं भैया जानवर के साथ भी रह जाते हैं फिजिकली, तो अपनी बीवी की तो बात ही छोड़ दो, वो किसी फिर दूसरे आदमी के साथ बात करेंगी, वो शादीशुदा होगा, तो उस औरत की भी जिंदगी बर्बाद होती है। जो रविशंकर की गर्लफ्रेंड है, वो भी इसी चीज़ का शिकार है, कॉम्प्रोमाइज़। तो ये सर्किल चला रहा पूरा, फलाने ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरे के पति को फंसा लिया, फिर उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर इधर कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। और जो है अलग, जैसे मेरे जैसी कुछ लेडीज़ हैं जो सोचती है नहीं अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई, क्योंकि मैंने बहुत डिप्रेशन झेला। मेरे को 2 बार डिप्रेशन हो चुका है, तीसरी बार डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि अगर तीसरी बार तुम्हें डिप्रेशन हुआ तो सब खत्म।
तो मैं अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग रखती हूँ कि मुझे डिप्रेशन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। मुझे टॉर्चर नहीं करना है अपने आप को। मेरी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सब चीज़ों से ज़्यादा ऊपर मैं रखती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को, कि कोई भी माइका लाल आकर के मेरी मानसिक स्थिति के साथ खेल ना सके। और सिंगल लाइफ सबसे बेस्ट है प्रेजेंट टाइम में। बहुत से लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने किसी को भी टारगेट नहीं किया अपनी इस पोस्ट पे। मैंने सिर्फ एक स्टोरी बताई है। और जो लोग बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, भाई उनका होता है ना, वो एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाते हैं आगे। और ये बहुत ही घटिया बात है। अगर तुम किसी ऐसी चीज़ पे फॉर एग्जांपल दी जा रही हो कि देखो फलाने की बीवी ने भी सहा है मारपीट, तो तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तो बहुत ही घटिया बात है ये। आज दूसरी की बेटी को ये चीज़ सहना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए, कल को तुम्हारी खुद की बेटी के ऊपर ये चीज़ आएगी, तब तुम्हारा दामाद खड़ा होकर के बोलेगा तुम्हारी माँ ने भी सहा था तो तुमको भी सहना पड़ेगा। क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ अच्छी होती है? क्या ये आप अपने बच्चों को देना चाहोगे? मैं कभी नहीं चाहूँगी अगर मेरी बेटी होती वो कॉम्प्रोमाइज़ करती मेरे जैसे। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बेटे की जो वाइफ हो, मेरी बहू हो, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करे मेरे जैसे। अगर मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो कल मैं उसको भी बोलूँगी कि अगर नहीं बनती छोड़ दे भाई तू। एक रिश्ते में प्यार ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं होता। और जिस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ है वो रिश्ता होना ही ज़रूरी नहीं होता। आप 18 साल 20 साल पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख रहे हो, और भी चीज़ें सीख रहे हो, ताकि आप आगे दूसरे के घर में जाओ और मार पीट और गाली गलौज सहो। किसी का बेटा दारू पीता है, तुम्हें टॉर्चर करेगा, तुम वो सहो। मैं तो अपने बच्चे को ये भविष्य कभी नहीं देना चाहूँगी। और उस फौजी, जो फौजी था जिसने अपनी बीवी छोड़ी थी, उसका एग्जाम्पल मुझे दिया जा रहा था कि देखो उसकी बीवी रह रही थी, अगर तुम्हें नहीं रहना तुम घर छोड़ सकती हो। और इस चीज़ का मैंने सबूत भी दिखाया, स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को प्रॉपर। तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं है। और अगर तुम्हें कोई ये बोल के पीट रहा है ना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया, तो तुम भी उसे प्यार करती हो, ये चीज़ तुम्हें दिखाना चाहिए उसे।